अस्सलाम वालेकुम। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि बैकएंड को कैसे डिप्लॉय करते हैं अपने डॉकर पे। तो आज हम देखेंगे कि फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय करेंगे अपने डॉकर पे। तो इस पार्ट में हम फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट देखेंगे। लास्ट वीडियो में जो मैंने दिखाया था, मेरे पास कुछ ये सर्विसेज थी जिनको मैंने डिप्लॉय किया था डॉकर पे और फिर रन करा के दिखाया था। फिर फ्रंट एंड को कैसे डिप्लॉय करें। अच्छा, फ्रंट एंड को डिप्लॉय करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं कि फ्रंट एंड आपने बनाया किस पे। पहले तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा फ्रंट एंड है नॉर्मल क्रिएट रिएक्ट ऐप वाली कमांड से चलाते हैं बनाते जो हमें, तो वो हमारा कहलाता है वेब पैकेज पे हमने बनाया है। तो वो भी रिएक्ट ऐप बनाने के लिए होता है। एक हमारा होता है ये हमारा वीट क्या है। वीट होता है सर्वर की तरफ हमारी रेंडरिंग वगैरह फास्ट कर देता है। सर्वर साइड डेवलपिंग टूल है, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी फास्ट कर देता है। तो दोनों के हिसाब से मैं बताऊंगा कि डेवलपमेंट कैसे होगी, सॉरी इसकी डिप्लॉयमेंट कैसे होगी। तो पहले तो मैंने क्या करा, यहाँ पे फ्रंट एंड का फ़ोल्डर नहीं था। मैंने फ्रंट एंड जो बनाया था मैं इसको यहाँ लेके आ गया। ऐसे लास्ट भी नहीं है कि मैं इसको यहाँ लेके आऊँ। फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट में ऐसे भी कर सकता हूँ, किसी और फोल्डर में रखा हो वहाँ पे भी मैं रन कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इसकी एक डॉकर फाइल बनाना पड़ेगी, YML फाइल। और फिर इसकी फ्रंट एंड में डॉकर फाइल बनती है हमारे, तो हम उसकी डॉकर फाइल बनाएंगे एंड देन उसका काम करेंगे। या फिर एक और काम भी कर सकते हैं, अगर फ्रंट एंड रहता है जैसे उसमें डॉकर फाइल बनाए और जो हमारा फ्रंट एंड है डॉकर YML जो हमारी यहाँ मेन उसमें हो, उसके अंदर फिर हमें पाथ जो है वो पूरा देना पड़ेगा यहाँ पे कि कहाँ पे रखिए। तो इट्स बेटर कि हम इसको यहीं पे लेके आ जाएँ और डायरेक्ट जस्ट इजी लगेगा। मेरे लिए एक इजी था तो मैंने इसको यहीं पे लेके आ गया। तो खैर हम देखते हैं कि मैंने कैसे करी है। पहले मैंने वीट पे बनाई है तो मैं इसकी डिप्लॉयमेंट दिखा देता हूँ आपको, देन हम उसकी तरफ जाएंगे वेब पैकेज वाले की तरफ। तो सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है, डॉकर फाइल बनाएंगे। डॉकर फाइल में हमने बताया था कि ये लिनक्स का बताता है कि लिनक्स पे यहाँ पे रन होगा, और ये वर्क डायरेक्टरी होती है जहाँ पे बताता है कि हमारा जो अपना डॉकर है उसमें किस डायरेक्टरी में जाके ये रन करेगा। देन पैकेज जितने भी हमारे पैकेजेस हैं उसको क्या करेगा, इंस्टॉल कर लेगा, अपने पास लोड कर लेगा वर्जन्स वगैरह जो भी हैं हमने पैकेज डॉट जेसन में जो दिया होगा। और फिर npm इंस्टॉल जो हमारे नोड यूज़ करते हैं तो हमारे पास कमांड होती है npm इंस्टॉल की, जिसको हम रन करते हैं तो हमारे पास पैकेज इंस्टॉल हो जाते हैं जो कि हमारे पैकेज डॉट जेसन में लिखे हुए होते हैं। सो यहाँ से क्या करेगा, इसके मुताबिक जो भी हमारे डिपेंडेंसीज़ हैं उस सबको इंस्टॉल कर लेगा। कॉपी डॉट डॉट, अब इसके अंदर जितना भी इसके साथ कंटेंट है कोड वगैरह है उस सबको ये क्या करेगा अपने पास लोड कर लेगा। देन एक्सपोज, मैंने यहाँ पे पोर्ट दे दी है कि कौन सी पोर्ट पे ये हमारा रन होना है, तो पोर्ट दे दिया। और यहाँ पे कमांड आ गई जिस कमांड के ज़रिए जैसे हमारी एक टैप में होता है npm स्टार्ट, तो npm स्टार्ट लिखते हैं तो हमारी रन होती है। यहाँ पे मेरा npm रन डेव है वीट के लिए, तो मैं ये कमांड लिखता हूँ तो मेरा फ्रंट एंड हो जाता है रन। सो मैंने ये डॉकर फाइल कंप्लीट कर ली। डॉकर फाइल में इतना लिखना काफ़ी है मेरे लिए जो मैंने इसका बनाया। फिर मैं जाऊँगा डॉकर कंपोस्ट में और फिर यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा फ्रंट एंड की सर्विस। फ्रंट एंड की सर्विस में क्या लिखूँगा, पहले सर्विस का नाम लिखूँगा कि मैं सर्विस किस नाम से रखनी है अपनी। कॉलन लगाया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। अच्छा, ये स्पेसेस का खास ख्याल रखिएगा, अगर एक भी स्पेसेस इधर उधर होती है तो फिर हमारा नहीं चलता है, ये मसला आता है, एरर देता है। तो स्पेसेस का खास ख्याल रखना है। स्टार्टिंग में ये डबल स्पेस देके हमें अपनी सर्विस का नाम देना होगा। देन एंटर करके फिर से यहाँ पे डबल स्पेस आएगी, उसके बाद बिल्ड लिखेंगे। अगर यहाँ पे भी स्पेस नहीं दिया तो भी मसला आएगा, तो स्पेस देना है यहाँ पे। फिर डॉट करके डॉट स्लैश फ्रंट एंड, क्यों, क्योंकि मेरी YML की सेम डायरेक्टरी में ही मेरे फ्रंट एंड है, तो इसी डायरेक्टरी में फ्रंट एंड का फ़ोल्डर ढूंढो और उस पर जा उसको बिल्ड करो। तो
ये बात कहता है ये कि पोर्ट, हमने इसकी पोर्ट दे दी कि कहाँ पे रन करेगा। डेट्स इट, इतना काफ़ी है। जस्ट मैं क्या करूँगा, मैं क्या करता था, npm रन बिल्ड करता था, तो मैं अपनी बिल्ड बना लूँगा। अभी हमारी सारी चीज़ें लोड कर रहा है विथ फ्रंट एंड। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आपका फ्रंट एंड काम ना कर रहा हो, तो वो इश्यूज़ क्या हैं अभी मैं वो भी डिस्कस करता हूँ, क्योंकि साथ में मैंने फेस करे, लर्न किया मैंने इस वक्त के साथ साथ कि क्या क्या इश्यूज़ आ जाते हैं कि हमारा बैकएंड और फ्रंट एंड डॉकर पर डिप्लॉय होने के बाद आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहा होता। ये हमारी एक बार बिल्ड बन जाए दैन इसको देखते हैं। सो ये हमारे पास जितनी भी सर्विस थी ये सारी हमारे पास रन हो चुकी है। अब क्या करना है मुझे, मैं जाता हूँ डॉकर के पास ही जाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा फ्रंट एंड है किस पोर्ट पे रन हो रहा है 5173। मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट 5173, मैं इंटर करूँगा। क्या मेरी सर्विस रन हो चुकी है, सर्विस हो चुकी है, यहाँ पे मेरे पास पोर्ट आ चुकी है। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट शो हो रही है, ठीक है। सो अब मैं जाता हूँ यहाँ लॉगिन पे। मैं पहले अकाउंट लगा नहीं किया था, थी उसे से खुला छोड़ दिया होगा। खैर, तो मैं यहाँ लॉगिन पे जाता हूँ, तो लॉगिन पे मेरे पास आ जाता है। अब मैं अपनी अगर वेबसाइट को टेस्ट करना चाहूँ कि बैकएंड के साथ चल रही है या नहीं, तो हाँ ये चल रही है। सो खैर, अब क्या हुआ, अब मैं इश्यूज़ बता दूँ कि आपको किस टाइप के इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपको फेस करना पड़ेगा कि आपकी एपीआई के साथ काम नहीं कर रही होगी। तो एक तरीका है कि आप जाएं अपनी, अगर वीट पे काम कर रहे हैं तो वीट कॉन्फ़िग में जाएं। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो डली हैं ये नहीं डली होती, जस्ट इतना लिखा होता है कोड, इतना कोड लिखा होता है। अब आप यहाँ पे जाके आपको उसको बताना पड़ेगा कि सर्वर पर प्रॉक्सी में बताएंगे कि यहाँ पे ये पोर्ट्स पे जब हमारी रिक्वेस्ट आए तो उसको आपने कैच करना है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट एंड को वहाँ पे पता नहीं लग रहा होता, पोर्ट्स वगैरह को पता नहीं लग रहा होता, इस वजह से हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ता है कि कैसे इसको यूज़ करेगा। तो ये सारा हमें इसका सर्वर वगैरह का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगी। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन मिसिंग होगी, तो भी एक मसला आपका आ सकता है, आपका रन ना हो। ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, आप होस्ट बता देंगे, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है 0.0.0 करके, और यहाँ पे 5173 हमने पोर्ट बता दी, तो हमने बोला इसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बता दी। ये बेसिकली हमारा वीट है, तो उसके हिसाब से हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे वीट की कॉन्फ़िगरेशन में कर दी है। अगर मैंने ये देखा कि ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे तो हमारी एपीआई यूज़ करने में मसला आता है। तो अच्छा, मैंने ऐसे करा है। अब अगर कोई वीट पे ना बना रहा हो, वेब पैकेज वगैरह यूज़ कर रहा हो, तो हाँ वेब पैकेज में जब यूज़ हो रहा होता है
तो वेब पैकेज के लिए ये रहा हमारा। अभी निकाला था मैंने, क्योंकि मैंने वेब पैकेज पे नहीं बनाई थी, मैंने इससे बनवा ली ChatGPT से। सो यहाँ पे हमारी ये जो फ़ाइल होती है डॉकर फाइल, यहाँ तक तो वही बनेगी जहाँ तक थी, यहाँ तक हमारी वही बनेगी जो पहले थी। तो यहाँ पे जस्ट वो कमांड आ गई जो वेब पैकेज के लिए होती है, यहाँ तक आ रही। फिर हम इसमें एक NGINX फाइल ऐड करेंगे, जो कि जिसकी हमें ये लिखना पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, क्योंकि कोई कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल नहीं होती हमारी उसमें डायरेक्ट वेब पैकेज में। तो हमें उसमें ये लिखना पड़ता है, इसके अंदर हम सर्वर डिफ़ाइन करेंगे जिसके अंदर पोर्ट आ रही होगी, और हमारी जितनी भी API पॉइंट एंड पॉइंट्स होंगे वगैरह होंगे, जो पॉइंट्स होंगे हमारी सर्वर वगैरह के जहाँ पे वो रन हो रही होंगी पोर्ट्स के साथ, तो हम वो डिफ़ाइन करेंगे, जिसकी वजह से एट दी एंड जब हम अपनी फ्रंट एंड रन करेंगे वो बैक एंड के साथ कम्युनिकेट कर पाएगा। और जो हमारी सर्विसेज हैं, YAML फाइल है, YAML फाइल के अंदर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे यहाँ पे पोर्ट दे दी और दैट्स इट, सेम वही है, कोई चेंजेस नहीं है। और हाँ, NGINX फाइल वैसे क्रिएटेड नहीं आती है हमारे, जब हम वेब पैकेज करते हैं हमें क्रिएट करना पड़ती है। हम एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाएंगे nginx.conf करके, और फिर यहाँ पे हम सर्वर से रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल्स हैं हम वो दे देंगे। हमने यहाँ पे बता दिया है हर उसका कि जो हमारी API है उसका पॉइंट क्या है। हम API को यहाँ पे भी डिफ़ाइन करेंगे, जैसे मैंने v.config के अंदर की थी। तो हमें ये वाला काम करना पड़ेगा हमारे वेब पैकेज वाले रिएक्ट के अंदर। बाकी तरीका वही रहेगा हमें उसको रन कराने के लिए। तो इस तरीके से हमारी फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी ये।